प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की ईवीएस की बुक के 9th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन में विविधता। तो बच्चों, भोजन में विविधता किस प्रकार होती है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जलवायु होने के कारण फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में भोजन भी अलग अलग प्रकार के खाए जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से भोजन किस किस क्षेत्र में खाए जाते हैं। तो बच्चों, शुरू करें पाठ को। इसमें बच्चों देखो, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। 4 बच्चे बैठे तो सब बातचीत कर रहे हैं। पहली गुड़िया कहती है कि मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है और सर्दी में मक्की की रोटी बहुत खाते हैं। तो बच्चों, ये रहती है डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा मक्का उगता है, इसलिए वहाँ पर मक्का ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है। अब दूसरे में देखो, ये बच्चा कह रहा है हमारे जालोर में बाजरा खूब उगता है, मेरे घर पर बाजरे की रोटी और कैर सांगरी की सब्जी ज्यादा बनती है। तो बच्चों, जिस क्षेत्र में जो फसल ज्यादा उगती है तो खाना भी उसका ही ज्यादा खाया जाता है। अब तीसरा बच्चा कहता है मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत होती है, हम रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। तो गंगानगर में सबसे ज्यादा क्या उगता है बच्चों? चावल उगता है, इसलिए चावल, रोटी के साथ चावल भी खाए जाते हैं। बच्चों, आपको पता है मैं भी गंगानगर की रहने वाली हूँ। ठीक है। अब चौथा बच्चा कहता है मैं कोटा की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ गेहूं अधिक उगता है, हम अधिकतर गेहूं की रोटी खाते हैं। तो चौथे बच्चे ने क्या बताया कि कोटा में सबसे ज्यादा क्या उगता है? गेहूं। तो हमने 4 बच्चों को जाना, चारों बच्चे अलग अलग जगह पर रहते थे और उनका जो खाना था वो भी अलग अलग था। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसमें हम प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं बाजरे की रोटी खाई जाती है। बच्चों, हमने अभी ऊपर चित्रों में पढ़ा था और देखा भी था कि सब बच्चे बता रहे थे हमारे यहाँ इसकी फसल ज्यादा होती है। अगर गेहूं की फसल ज्यादा होती है तो गेहूं की रोटी खाते हैं, मक्का ज्यादा होता है तो मक्की की रोटी खाते हैं और बाजरे की ज्यादा होती है तो बाजरे की रोटी खाते हैं। अब आपको ये आंसर बताने कि आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या क्या खाते हैं। तो आप बताइएगा बच्चों कि आपके यहाँ क्या खाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि खाते हैं। ठीक है। रोटी, सब्जी, दाल और चावल खाते हैं। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा खाते हो और खाते हो तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, जैसे मक्का है, बाजरा है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है? अभी हमने सब ऊपर भी बताया था कि अलग अलग स्थानों की जलवायु भिन्न होने के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। मैं एक बार और बोल रही हूँ बच्चों, अलग अलग स्थानों की जलवायु भिन्न होने के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा जिससे कि आप आंसर लिख सको। अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, फसलों की उपलब्धता के अनुसार ही फसलों की उपलब्धता के कारण अनुसार ही वहाँ भोजन खाया जाता है। इसका मतलब है बच्चों कि जलवायु भिन्न होने के कारण जहाँ पर जो फसल उगाई जाती है उसी के अनुसार ही वहाँ पर भोजन खाया जाता है। ठीक है।
आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जिससे कि आप आंसर को याद कर सकें। तो बच्चों ये सारणी है, तालिका है, हमने यहाँ पर लिखना है कि ये जो भोजन है वो कहाँ कहाँ खाया जाता है, हमें जगह के नाम बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला है डोसा। तो डोसा कहाँ खाया जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में डोसा खाया जाता है। दूसरा है कैरसांगरी, जालोर राजस्थान में। तो आप अपनी नोटबुक में इस तालिका को बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे वड़ा पाव कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो बॉम्बे साइड है ना, मुंबई, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, वड़ा पाव महाराष्ट्र में फेमस है, वहाँ खाया जाता है। मक्की की रोटी, मक्की की रोटी खाई जाती है डूंगरपुर में। बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था ना, बच्चे आपस में बात कर रहे थे, डूंगरपुर वाला बच्चा कह रहा था कि मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है, जो कि डूंगरपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है बच्चों, तो पंजाब में भी खाया जाता है मक्की की रोटी को, सरसों का साग, मक्की की रोटी। ठीक है, बाजरे की रोटी खाई जाती है जालोर राजस्थान में। अब मालपुआ कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। आप इस तरह से अपनी तालिका बना लीजिएगा जिससे कि आपको आंसर अच्छी तरह से याद हो जाए। चावल कहाँ खाया जाता है? गंगानगर में, हमने ऊपर पढ़ा था ना बच्चों, चावल गंगानगर में, जो कि राजस्थान में है, और पश्चिम बंगाल में। अब आपने कलकत्ता का नाम तो सुना होगा ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती है। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही खाते जो वहाँ की पैदावार होती है, जो फसल वहाँ उगती है वही ज़्यादा खाते हैं। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। दक्षिण भारत में दाल चावल, इडली सांभर, डोसा, रसम आदि खाया जाता है। और जो समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति हैं वो मछली व अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। समुद्र का मतलब देखा हुआ बच्चों, पता है आपको? समुद्र में खूब पानी होता है, वहाँ मछलियाँ भी खूब होती हैं, तो वो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है। अब हमें तालिका फिल करनी है कि हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीजें खाने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हमें तालिका में फिल करना है। तो घेवर, घेवर कहाँ पर बनते हैं? जयपुर के फेमस हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर में। तो आप बता सकते हो घेवर का टेस्ट कैसा होता है? जब हम खाते हैं तो कौन सा स्वाद आता है? खट्टा होता है, मीठा होता है? मीठा होता है बच्चों। ठीक है, चाशनी होती है ना, ये चीनी में बनाते हैं। अब मावे की कचौरी जोधपुर में फेमस है। बच्चों जितनी भी तालिका आंसर कराए जा रहे हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो मावे की कचौरी भी मीठी होती है। तिलपट्टी व्यावर में, ठीक है, ये भी मीठा होता है। अब आप बताइए बच्चों, पापड़ भुजिया कहाँ के फेमस हैं? बीकानेर के। ठीक है, और पापड़ भुजिया खाने में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। पापड़ तो आप खाते हो, भुजिया भी खाते हो। अब अलवर पाक, बच्चों यहाँ पर तो उन्होंने हमें नाम ही बता दिया कि कहाँ के फेमस है। अलवर पाक का मतलब अलवर में, और ये मीठा होता है। पेठे, पेठे हैं किशनगढ़ के फेमस। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। अब बताने में रबड़ी, रबड़ी फेमस है खारची की। बच्चों याद कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, खारची की, और ये मीठे होते हैं। बाजरे की खीच पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर में। ठीक है, और ये होती है नमकीन। तो बच्चों हमने ये तालिका फिल कर ली है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ की फेमस है और टेस्ट में, स्वाद में कैसी है।
त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ की जरूरत होती है। खीर बनाने के लिए दूध चाहिए होता है, चावल और शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। तो बच्चों, जैसा आपने देखा, कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए हमें पहले कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। हलवा तभी बनेगा जब हमारे पास आटा होगा या बेसन होगा, चीनी होगी, घी होगी। ठीक है। खीर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है। तो आप बताइए बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं ना, आलू से क्या क्या बनता है? आलू के परांठे बनते हैं, आलू के चिप्स बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आलू का लिख लेंगे। परांठे बनते हैं, आलू बड़ा बनता है, चिप्स बनता है। ठीक है। आलू बड़ा और आलू की कचौरी बनती है। ठीक है बच्चों। समोसा भी बनता है, समोसा खाते हो ना आप, तो उसमें समोसे में आलू फिल किया होता है। ठीक है। अब दूध से क्या बनता है? खीर बनती है। तो बच्चों, हम इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। ठीक है। आप अपनी नोटबुक में तालिका बनाकर लिख लीजिएगा। खीर बनती है, रबड़ी बनती है, पनीर बनता है। ठीक है। और चावल से क्या बनती है? खीर बनती है। जब हम चावल की खीर बनाते हैं तो दूध में चावल डालने पड़ते हैं ना। डोसा बनता है बच्चों, इडली बनती है। तो बच्चों, हमने ये ऊपर लिख दिए, आप अपनी सारणी में बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है। और क्या बनता है? चिल्ला भी बनता है बच्चों, चावल से। और चीनी से क्या बनती है? सूजी है बच्चों। सूजी से क्या बनता है? सूजी से हलवा बनता है। डोसा भी बनता है बच्चों। इडली बनती है सूजी से। ठीक है। अब पढ़ेंगे मक्का से क्या बनता है। मक्के की रोटी बनती है। ठीक है। और पॉपकॉर्न बनते हैं। पॉपकॉर्न खाते हो? फूल कर ये वाइट वाइट से हो जाते हैं पॉपकॉर्न। ठीक है। अब हमने लिखना है, तो आप चित्र में देखो, साथ में मक्का के साथ में पॉपकॉर्न रखे हुए हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाजरा। बाजरा से क्या बनता है? बाजरा की रोटी बनती है और दलिया बनता है। बाजरा की खिचड़ी भी बनती है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि गेहूं से क्या बनता है। रोटी बनती है, दलिया बनता है, हलवा बनता है आटे का, खाते हो? पूड़ी बनती है बच्चों, समोसा बनता है। ठीक है। कचौरी, बिस्किट, बहुत कुछ बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि बेसन से क्या बनता है। लड्डू बनते हैं बेसन के। बच्चों, हमने सामने नीचे नीचे लिख दिया है इनके आंसर। बेसन से लड्डू बनते हैं, बेसन के सेव बनते हैं, गुजिया बनता है बच्चों। ठीक है। और हलवा भी बनता है, पकोड़े बनते हैं। जब बारिश आती है तो क्या खाते हैं? पकोड़े खाते हैं। और पकोड़े किससे बनते हैं? बेसन के। ठीक है। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती हैं। क्या ये चीजें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती हैं? क्या ये चीजें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती हैं? कुछ पौधे तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीजों के चित्र दिए गए हैं नीचे। तो बच्चों, आप सोचते हो कि पेड़ पौधों से बेसन ऐसे ही आ जाता है? पोहा पोहा भी ऐसे लगा होता है बच्चों? शुरुआत में ऐसा नहीं होता ये।
तो अब हमें क्या करना है, चित्रों का मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ पौधे दे रखे हैं और दूसरी तरफ खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो कैसे दिखते हैं, पौधों, जब पौधों पर लगे होते हैं कैसे दिखते हैं, और हमारे पास आते हैं तो कैसे दिखते हैं। अब हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आप चित्र देखकर बताइए क्या है ये। मटर है। ठीक है, और जब हमारे पास आते तो कैसे होते हैं, हमें नीचे ढूंढने हैं, गोल गोल ऐसे दिखते हैं ना मटर। अब हम मिलान करना है, हमें नीचे जाना है 4th नंबर पर, ये है मटर। ठीक है, तो जब लगे होते हैं तो पौधों के साथ उस तरह से लगे होते हैं, जब हम निकालते हैं तो हमें ऐसे दिखते हैं, जब हम खाते हैं तो सब्जी बनाते हैं। अब दूसरा हमें देखना है कि वो किसकी है, ये है मूंगफली का पौधा। ठीक है, इस तरह से मूंगफली लगी होती है और बाद में हमारे पास वैसे आती है। अब तीसरा है, हमें तीसरे को हमें देखना है क्या है, ये टमाटर। ठीक है, जब देखो पौधे पर किस तरह से लटके हुए हैं और हमारे पास इस तरह से आते हैं, हमारे पास पौधा थोड़ी आ जाता है ऐसे। चौथा है, बताइए क्या है, देखकर बताइए, ईख, गन्ना। ठीक है, गन्ने से क्या बनती है, चीनी, शुगर बनती है। तो आप चित्र में देखो चम्मच में है वो चीनी है। ठीक है, चीनी किससे बनती है, गन्ना से। अब हमने मिलान कर लिया है। आपने पढ़ा कि हमारे राज्य एवं देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें हम स्टॉल लगाते हैं। मेले में जाते हैं, आप देखते हो ना, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, किसके पास समोसे होते हैं, किसी के पास जलेबी होती है। तो जिससे आपको अलग अलग तरह के खाने की चीजें मिलती हैं, जिससे कई गांवों से आए लोग दुकान लगाते हैं। अब आपको बताना है कि आपके यहाँ मेले या हाट बाजार लगते होंगे तो उनमें कौन सी खाने की चीजें मिलती हैं, आपको नाम बताना है उनको। पता है आपको, जलेबी मिलती है, मेले में ये दुकानें लगाते हैं ना खाने पीने की, वहां हमें जलेबी, आलू टिकिया, समोसा। तो आप अच्छी तरह से इसके आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी उतार लेना और नीचे आंसर लिख लेना। रबड़ी मिलती है, पानी पूरी जिसे आप गोलगप्पे बोलते हो ना, रसमलाई, पापड़ी। ठीक है, ये चीजें हमें वहां मेले में या दुकानों में मिलती है। अगर आपको और मिलता होगा तो आप भी उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके परिवार से हाट बाजार में कौन सी चीजें बेचने हेतु भेजी जाती हैं, तो अथवा आपके परिवार द्वारा हाट बाजार से कौन सी चीजें खरीदी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बेचने वाली चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बेची जाती है, जैसे अनाज है, अनाज में क्या क्या आएगा, गेहूं, बाजरा, समोसा, ओ सॉरी, सरसों। हम क्या क्या बेचने हेतु सामान लिख रहे हैं, अनाज, जैसे गेहूं, बाजरा, सरसों। ठीक है, और अब हम लिखेंगे खरीदी जाने वाली चीजें, खरीदने वाली चीजें, जैसे मसाले, नमक, स्नैक्स, शक्कर, गुड़, फल, और सब्जियां। ठीक है बच्चों, सब्जियां आदि। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेचने वाली चीजें और खरीदने वाली चीजें। अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से हमें भोजन मिलता है। हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं वो होती है बच्चों जो हम खाते हैं। ठीक है,
खाने वाली चीजें हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। जैसे पेड़ पौधों से हमें दाल, अनाज, फल, सब्जी मिलती है और जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस आदि मिलते हैं। हमें अपने भोजन में विभिन्न फल, दालें, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। अब आपको पता करके बताना है और लिखना है। आप भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तु का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, तो हमको उसको सारणी में लिखना है कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है और जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है। पौधे से हमें चीनी मिलती है। बच्चों, चीनी ऐसे नहीं मिलती, हमें गन्ना से मिलती है ना, तो गन्ना खेत में उगता है, बाद में वो फैक्ट्री में जाकर, मिल में जाकर चीनी बनती है। आटा मिलता है। अब बच्चों, आटा थोड़ी मिलता है, हमें तो गेहूं मिलता है, फिर हम उसको पिसवाते हैं, ठीक है। तो गेहूं सबसे पहले हमें पेड़ पौधों से मिलता है। मसाले मिलते हैं, गुड़ मिलता है, और क्या मिलता है आप बताओ? दालें मिलती हैं, ठीक है। ये चीजें हमें पेड़ पौधे से मिलती है। अब हमें लिखना है कि जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो दूध मिलता है, फिर हमें अंडा मिलता है। अंडा कौन देता है? मुर्गी देती है ना वो। फिर हमें मिलता है मांस और दूध से बने अन्य पदार्थ, जैसे पनीर, दही, मक्खन, ये सब दूध से बने उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारणी में लिख लिया है कि पौधों से क्या मिलता है और जीव जंतुओं से क्या मिलता है। अब राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न है जो खाए जाने वाले हैं, सबसे ज्यादा खाद्यान्न खाने है और वो कहाँ पर अधिक बोए जाते हैं वो हम लिखेंगे। खाद्यान्न का अर्थ होता है खाने वाले अन्न। बाजरा कहाँ अधिक बोया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू में। और ज्वार, ज्वार बोया जाता है अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व अलवर में। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और गेहूं राजस्थान में लगभग सभी जगह, ठीक है। अब बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा है, कुछ पॉइंट्स से हम जान लेते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियां, फल खाने चाहिए। सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जी, दूध आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, हमें ताकत देते हैं। भोजन में विविधता लाएं, कुपोषण से मुक्ति पाएं। तो बच्चों, हमें सभी भोजन खाने चाहिए। ये नहीं है कि हमें दूध अच्छा लगता है तो हम दिन भर दूध ही पीते रहें, या हमें फल अच्छे लगते हैं तो हम दिन भर फल खाते रहें। नहीं, हमें दूध भी पीना है, सब्जियां भी खानी है, दालें भी खानी है और फल भी खाने हैं, ठीक है, ताकि हम बीमारी से बचे रहें। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। इसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, सारणी सुंदर सुंदर बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।